बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपने अपने लेक्चर में कहा कि अल्लाह ताला ने दुनिया में सबको बनाया, इसने ज़ातें बनाई, उसी ने कबीले बनाए और सबको मुख्तलिफ मज़ाहिब में बांट दिया ताकि इंसान एक दूसरे को समझ सके, न कि एक दूसरे के साथ लड़ाई करे। क्या आप मुझे समझाएंगे कि इसका मकसद क्या है? आपने कहा कि हिंदू यकीन करते हैं कि हर चीज खुदा है और मुसलमान यकीन करते हैं कि हर चीज खुदा की है। अगर हर चीज खुदा की है तो क्यों दुनिया भर में कत्ल गारत हो रही है? नाज़रीन, ये सवाल एक ऐसे शख्स ने किया था जिसका दावा था कि वो किसी मजहब को नहीं मानता और किसी मजहब से नफरत भी नहीं करता। उसका कहना था कि तमाम इंसानों को भाईचारे से रहना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या सिख या जैन या फिर किसी भी मजहब के मानने वाले। अगर वो प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो शायद किसी मजहब की जरूरत ही न रहे। आपको इस शख्स का सवाल सुनाते हैं, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक की जुबानी इसका जवाब भी अंग्रेजी से आसान हिंदी और उर्दू में तर्जुमे के साथ बताते हैं। Hindus believe that everything is God, while Muslims believe that everything is God's. If everything is God's, why there is so much of killing, either in India or in any other part of the whole world, even in the Muslim countries also? Thank you very much. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं आपकी एक गलत फहमी दूर करना चाहूंगा। मैंने कभी नहीं कहा कि लोगों को मुख्तलिफ मज़ाहिब में बांटा, बल्कि मैंने कौमों और कबीलों में बांटने का कहा था। अल्लाह ताला ने ही मजहब भेजा, उसने लोगों को जबानों, कौमों, कबीलों, रंगों और नस्लों में बांटा ताकि वो एक दूसरे को पहचान सके। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फर्क नहीं बनाए, इंसानों ने बनाए हैं। सूरह इनाम में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और कई जमातें बन गए, तेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, उनका काम अल्लाह ही के हवाले है, फिर वही उन्हें बतलाएगा जो कुछ वो करते थे। जो भी लोगों में तफरीक पैदा करता है वो बुरा कर रहा है। आपने पूछा कि लोग कत्ल क्यों कर रहे हैं? फर्ज करें आप उस्ताद तालिब इल्मों से कहता है कि नकल न करो मगर फिर भी वो करते हैं, तो आप किसको कसूरवार ठहराएंगे, उस्ताद को या तालिब इल्म को? ऐसे ही अल्लाह ताला ने इंसानों को मर्जी दे दी कि जो चाहो करो। उसने अपना हिदायतनामा कुरान पाक की शक्ल में उतार दिया जिसमें उसने तलकीन की कि ये करना है और ये नहीं करना। अब इसके बाद भी लोग वो काम करते हैं जिससे मना किया गया है, तो वो खुद पर जुल्म कर रहे हैं। सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसी सबब से हमने बनी इसराइल पर लिखा कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले के बगैर या जमीन में फसाद रोकने के अलावा कत्ल किया तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी को जिंदगी बख्शी उसने गोया तमाम इंसानों की जिंदगी बख्शी। और हमारे रसूल इनके पास खुले हुक्म ला चुके हैं, फिर भी इनमें बहुत से लोग इसके बाद भी जमीन में ज्यादतियां करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला लोगों की कत्ल गारत को पसंद नहीं फरमाता, मगर इंसान इस चीज को न माने तो इंसान ही कसूरवार है, या मजहब या खुदा नहीं। अगर इंसान कुरान पाक में वाज़ेह हिदायत के बावजूद गलतियों पर गलतियां किए जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मजहब गलत है, बल्कि इसका मतलब है कि इंसान गलत है। आप मजहब को गलत नहीं कह सकते, आप इंसान को गलत कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने अगर किसी मजहब से मुतालिक जानना है तो आप किसी इंसान को या उस मजहब को मानने वाले को नहीं देखेंगे, बल्कि आपको उस मजहब की किताबों को और उस मजहब के अहकामात को पढ़ना है। इसी से पता चलेगा कि वो मजहब कैसा है। हो सकता है उस मजहब के मानने वाले मजहबी हिदायत पर अमल न कर रहे हों, जैसा कि हर मजहब में लिखा है कि आपको अच्छे अमाल करने हैं, मगर इंसान बुरे अमाल करते हैं, तो मजहब को कैसे बुरा बोल सकते हैं? बाइबल में लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना मना है, मगर ईसाई फिर भी खाते हैं, तो आप ईसाइयों को बुरा कह सकते हैं मगर ईसाइयत को नहीं। बाइबल में लिखा है कि शराब नहीं पीनी मगर ईसाई पीते हैं, तो आप ईसाइयत को बुरा नहीं कह सकते। बाइबल में लिखा है कि खतना कराना चाहिए मगर ईसाई नहीं कराते, तो आप ईसाइयत को बुरा नहीं बोल सकते। इसके लिए हमें सबसे पहले तो मजहब के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होना चाहिए, फिर हम किसी भी मजहब से मुतालिक कोई बहस करने के काबिल हो सकते हैं। Allah says, and I mentioned my talk in Surah Maida chapter 5 verse 32, if anyone kills a human being, whether it be a Muslim or non-Muslim, whether it be Hindu, Jew, Christian, Sikh, anyone, unless it be for murder or for spreading mischief in the land, it is as though he has killed the whole of human race. If he saves any human being, it is as though he has saved the whole of humanity. So God Almighty doesn't like people killing each other. But if human beings don't want to follow, who's to blame? The human beings.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से मुखातिब होकर कहा कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत की है कि अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत पैदा की ताकि देखे कौन अच्छे अमाल करता है। कुरान में ये भी लिखा है कि अगर अल्लाह चाहता तो सबको मुसलमान बना देता, मगर फिर इम्तिहान कहाँ होता। जैसे टीचर अगर चाहे तो बगैर इम्तिहान के सबको पास कर सकता है, मगर फिर बढ़ेगा कौन। अगर कोई तालिब इल्म पेपर में कोई सवाल गलत लिखाता है और टीचर उसको पास कर देता है तो सारी रात पढ़ने वाले तलबा एहतजाज करेंगे, हमारा क्या कसूर है कि इसको भी पास कर दिया गया और हमें भी। अगर कोई बगैर पढ़े ही डॉक्टर बन जाए तो वो मरीजों का इलाज नहीं करेगा बल्कि उनको मार देगा। तो अल्लाह ताला ने हिदायत दी है, फिर भी लोग अमल न करें तो इसमें कसूर इंसानों का है, खुदा का नहीं। मुसलमान का नाम रख लेना आपको जन्नत में नहीं ले जाएगा बल्कि नेक अमाल लेकर जाएंगे। जाकिर, अब्दुल्ला, शाकिर, अमानत नाम होने से मुसलमान होने की लेबल मिलता है, मगर नेक अमाल करने पड़ते हैं ताकि जन्नत मिल सके। तो जो लोग कत्ल कर रहे हैं वो इस्लाम पर अमल नहीं कर रहे। अगर वो कुरान पर अमल कर रहे होते तो दुनिया में कत्ल गारत गरी न होती बल्कि सब प्यार मोहब्बत से रह रहे होते, क्योंकि कुरान पाक में तमाम मसाइल का हल है। जो मसाइल किसी भी इंसान को पेश आ सकते हैं उनसे मुतल्लिक कुरान पाक में बताया गया है, अहादीस में बताया गया। हमें बस इससे रहनुमाई हासिल करने की देर है और सारे मसाइल के ताले खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। ये सवाल सुनकर उस शख्स ने एक और सवाल उठाया और पूछा कि अगर एक हिंदू कुरान के लिखे अहकामात पर अमल करता है तो क्या वो अपने आप को मुसलमान कह सकता है? और अगर ऐसे ही अगर कोई मुसलमान वेदा में लिखी अच्छी बातों पर अमल करता है तो क्या वो हिंदू कहला सकता है? So Zakir bhai, if a Hindu follows the principles of Quran, which are very similar to the principles given in the various Hindu religious books, can a Hindu call himself as a Muslim? Or on the other hand, can a Muslim call himself as a Hindu? Because the very topic of your lecture is universal brotherhood. I properly understood Dr. Wax when he asked his question. डॉक्टर साहब ने ये सवाल करने पर उस शख्स की बहुत तारीफ की और कहा कि पहले हम मुसलमान और हिंदू की तारीफ समझ लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मुसलमान वो शख्स है जो अपनी मर्जी को खुदा की मंशा पर छोड़ दे। मगर क्या आपको मालूम है कि हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू एक जोग्राफियाई लफ्ज है। इसका मतलब है जो भी भारत में रहता है वो हिंदू है। जोग्राफियाई एतबार से मैं भी हिंदू हूँ। आप स्वामी विवेकानंद के मुताबिक हिंदू कोई लफ्ज नहीं है। जोग्राफियाई एतबार से तो कोई मुसलमान भी हिंदू हो सकता है। इसके लिए लफ्ज वेदानेतिस इस्तेमाल होना चाहिए। तो जोग्राफियाई तौर पर मैं हिंदू हूँ मगर मजहबी एतबार से मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं वेदा की इन बातों पर अमल करने को तैयार हूँ जो अच्छी हैं। मिसाल के तौर पर वेदा में लिखा है कि एक खुदा है तो मैं इस पर यकीन करूंगा, मगर इस पर यकीन नहीं करूंगा कि वेदा में लिखा है कि ब्राह्मण को सर से बनाया, खश्तरी को सीने से, वैश्य को टांगों से और शूद्र को पांव से। मैं इस चीज को नहीं मानता। जोग्राफियाई एतबार से मैं इस चीज को मानता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। जैसा कि अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन है तो मैं मुसलमान होते हुए भी हिंदू हो सकता हूँ क्योंकि मैं भारत में रहता हूँ। Geographically, everyone living in India is a Hindu. So I completely agree with it. By the geographical definition, if you say that anyone who lives in India is a Hindu, it's correct. Any scholar will agree anyone living in India is a Hindu. Geographically, I am a Hindu. But because I stay in India, can I be a Muslim? Yes. Of course. So a person, can a Muslim be a Hindu? Yes. If the Muslim is living in India, he can be a Hindu. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि वेदांत स्कॉलर्स के मुताबिक हिंदुइज्म एक मजहब नहीं, एक इलाका है। मगर आप कहें कि मजहबी एतबार से बुतों की पूजा करने वाला हिंदू तो मैं वो हिंदू नहीं। ऐसे ही एक हिंदू मुसलमान भी हो सकता है क्योंकि जोग्राफिया एतबार से हिंदू भारत का रहने वाला है तो वो मुसलमान भी हो सकता है, ईसाई भी, वेदनातिस भी और जिन भी। मगर वो भारत का रहने वाला जो बुतों की पूजा करता है वो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान पाक फरमाता है कि अल्लाह ताला शिर्क का गुनाह कभी नहीं बख्शेगा। बाकी सारे गुनाह चाहे तो माफ कर सकता है, मगर शिर्क ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह ताला नहीं माफ करेगा। तो अगर कोई भी शख्स शिर्क करता है और इस्लाम के खिलाफ काम करता है तो कभी भी मुसलमान नहीं कहला सकता। डॉक्टर साहब ने उस शख्स से कहा कि भाई आपके जज्बात की कदर करता हूँ और आपने सवालात भी बड़े अच्छे उठाए। मेरी ख्वाहिश है कि आप भी मजहब की तालीमात हासिल करें। मैं नहीं कहता कि आप सिर्फ इस्लाम से मुतालिक ही पढ़ें, बल्कि जिस भी मजहब को चाहें उसकी किताब पढ़ सकते हैं, उससे मुतालिक इल्म हासिल कर सकते हैं, मगर साथ में इस्लाम से मुतालिक भी जरूर सीखिएगा। कुरान पाक को भी जरूर पढ़िएगा। इसके लिए आपको मुसलमान होना जरूरी नहीं, बस कुरान का तर्जुमा लीजिए जिसको आप समझ सकें और इससे मुतालिक पढ़ते जाएं। जहां आपको कोई भी मसला हो हम आपके लिए मदद के लिए हाजिर हैं। आप कभी भी हमें ईमेल कर सकते हैं। किसी भी लेक्चर के दौरान आप अपना सवाल रख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें और जब आपको यकीन हो जाएगा कि ये सच्चा दीन है तो इसको कबूल करने में
دیر مت لگائیے گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔